अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का योगदान और बलिदान छिपा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कृत का शब्द है। मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान और न्यायपरायण। वहीं पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सर्वोच्च व्यक्ति। जब दोनों शब्द जुड़ते हैं तब बनता है सम्मान में सर्वोच्च। श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया था, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। भगवान राम अपने गुणों की वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम एक महान राजा थे। उन्होंने दया, सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म का पालन किया। भगवान राम ने समाज के लोगों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। इसी कारण से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में 4 नारियों का खास योगदान रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 4 नारियों के बारे में बात करेंगे जो खुद पर लांछन झेलकर प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और पूजनीय बना दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है मंत्रा का। मंत्रा को तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे मंत्रा ने भगवान श्री राम को वनवास दिलाया था। महाराज दशरथ ने जब चैत मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंत्रा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस समाचार के एवज में मंत्रा को एक गहना भेंट किया। लेकिन मंत्रा ने वह गहना फेंककर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया। लेकिन कैकेयी मंत्रा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं, लेकिन बार बार मंत्रा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। मंत्रा तो कैकेयी की दासी थी। लोमस ऋषि के अनुसार मंत्रा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। लेकिन सच ये है कि देवताओं के कहने पर मां सरस्वती मंत्रा की जीवा पर वास कर गई थी और इस तरह कहवाकर भगवान श्री राम को वनवास दिवाया था। दूसरा नंबर, कैकेयी। कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री। कैकेयी राजा दशरथ के 3रे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी। कैकेयी राजा दशरथ को बहुत ही प्रिय थी। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था, वक्त आने पर मांग लूंगी। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। तब इसकी खबर मंत्रा को हो जाती है और मंत्रा सीधे कैकेयी के पास आती है और मंत्रा कैकेयी के कान भरने लगती है। मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदानों का मांग किया, जिसमें राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। इस तरह कैकेयी ने दूसरे की बातों में आकर अपने ऊपर लांछन लगवाकर प्रभु श्री राम को पूजनीय बना दिया। तीसरा, शूर्पणखा। शूर्पणखा का वन में आकर प्रभु श्री राम से विवाह का निवेदन करना और लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी नाक काटना राम कथा का एक अहम मोड़ था। जब शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काट दिया तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए
और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर, प्रदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों का वध करवा दिया। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। अगर शूर्पणखा वन में आकर प्रभु श्री राम से नहीं मिलती और लक्ष्मण जी के द्वारा नाक नहीं काटा जाता तो रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी राक्षसों का वध भी होना असंभव था। चौथी, माता सीता। माता सीता का नाम भी लेना ही होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जब वनवास खत्म करके अयोध्या लौट आए थे तो राज अभिषेक के बाद नगर के वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया कि वह तो रावण के यहाँ रहकर आई है, तो कैसे वह पवित्र हो सकती है। यही कारण था कि माता सीता को राजमहल छोड़कर फिर से वन में जाना पड़ा। जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ प्रभु श्री राम के राजसभा में आते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। और उसके बाद माता सीता अपने ऊपर लगे कलंक को हटाने के लिए सदा के लिए धरती की गोद में चली गई।